अद्भुत गुरु दक्षिणा देकर के मथुरा पधारे। मथुरा में रहते हुए महाराज उग्रसेन के राजकाज में हाथ बटाते हैं। यहां रहते हुए बृहस्पति शिष्य परम ज्ञानी उद्धव जी से इनके भेंट हुई, मित्रता हुई। उद्धव जी जानते हैं अन्य चांस कलापुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, अच्छी तरह से जानते हैं कि श्री कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं है, स्वयं नारायण है। यह जानमान करके और भगवान भी जानते हैं कि तत्वतः उद्धव हमको जानते हैं। दोनों मूर्ति एक जैसी देखने में, केवल अंतर है भगवान श्याम रंग के हैं और उद्धव जी गोरे रंग के हैं, बस रंग का अंतर, नहीं तो दोनों मूर्ति एक जैसी लगती देखने में। यहां रहते हुए उद्धव जी सुबह शाम आते, भगवान का दर्शन करते, निरंतर जब इच्छा होती आते, मिलते जुलते। उधर वृंदावन में सन्नाटा है। वृंदावन में अब किसी घर में माखन नहीं निकाला जा रहा है। किसके लिए माखन निकालें? क्योंकि माखन खाने वाला तो चला गया। चारों तरफ गांव में सन्नाटा रहता है। अब इतना इतना दूध दही होता है। गोपियां दूध दही लेकर के मथुरा जाती हैं, उसको बेचकर चली आती हैं। उनका मन, उनकी चित्तवृत्ति सब भगवान के चरणों में अर्पित हैं। विक्रेतु कामा खिलगोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति दध्यादिकम मोहवशाद भोचत गोविंद दामोदर माधवेति। गोपियां बेच रही हैं दूध दही माखन और कह रही हैं गोविंद ले लो, माधव ले लो। लोग देखते कहते देखो ये बावरी हो गई है। हाँ? अरे बावरी क्या बेच रही? बोली गोविंद देखो क्या है। देखते लोग दूध है, ला डाल दे। ऐसी चित्तवृत्ति, ऐसा प्रभु के चरणों में स्नेह प्रेम, गोपियों का ऐसा मनोभाव। हम लोग भी संसार के काम करते हैं, बिना कार्य किए बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। लेकिन हमारा कर्म, शास्त्र कहता है कर्म से कर्म, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। जो गोपियों ने किया, इनकी भी गृहस्थी है, ये भी संसार का काम करती हैं, लेकिन निरंतर अपने प्रियतम को याद करती हैं, परमात्मा को याद करती हैं। क्या यह काम हम नहीं कर सकते? क्या हम गोपी नहीं बन सकते? हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हमारा जीवन आलसी हो गया, हम इंद्रियों के बस में हो गए। इंद्रिया कहती ये खाओ, खा लेते, इधर चलो, इधर चले जाते। मतलब हमारी आत्मसत्ता का कोई नियंत्रण ही नहीं है। हम स्वामी हैं इंद्रियों के। हम जिधर चाहें उधर हमारा कदम बढ़े। जो हमारा चित्त कहे, जो आत्मशक्ति कहे, वह काम हम करें। बुद्धि के कहने से नहीं कि थोड़ी देर में इधर और थोड़ी देर में उधर। वृंदावन में सब के सब लोग अपने गोपाल, अपने कन्हैया, अपने श्याम सुंदर को याद कर रहे हैं। ग्वाल बाल गैया चराने के लिए जाते हैं। मथुरा जाने वाले सड़क पर बैठे मथुरा की तरफ टकटकी लगा करके सुबह से शाम हो जाता है। गायें घास चरती चरती मथुरा की तरफ देखती हैं, शायद आज अपना गोपाल आ जाए। गायों का बछड़ा
दूध पीना छोड़ करके और मथुरा की तरफ देखता है, शायद आज प्रभु आ जाए। आओ गोपाल बरस रहे नैना, आओ नंदलाल बरस रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस रहे नैना, तरस रहे नैना, आओ नंदलाल बरस रहे नैना, आओ गोपाल बरस रहे नैना। जगदीश से नाता जुड़ा जब है, तब जग की क्यों परवाह करे, बस याद में उनके रोते हुए पलकों पे अश्रु प्रवाह करे। हे गोपाल, हे गोपाल, इतनी मखदूर चले हमसे, जितनी हम उनकी चाह करें। सुख अद्भुत प्रेम की पीड़ा में हम आह करें, ओ आह करें। आओ गोपाल बरस रहे नैना, आओ नंदलाल बरस रहे नैना, तरस रहे। मोहन तेरा इशारा न होता, रहते हम भी भव सागर में, पहले जो किसी को उबारा न होता। हे गोपाल, हे गोपाल, हम रोते ही क्यों तिलक करके, यदि तू मन प्राण हमारा न होता, इस प्रेम के पंथ में आए प्रभु, सिर दे के भी छुटकारा न होता। आओ गोपाल बरस रहे नैना, आओ नंदलाल बरस रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस रहे नैना, तरस रहे नैना।
समस्त वृंदावन अपने गोपाल, अपने कन्हैया, अपने श्याम सुंदर की याद में डूबा हुआ है। इधर भगवान उदास हो गए। एक दिन जब उद्धव जी मिलने के लिए आए तो भगवान पलंग पर बैठे, दोनों नेत्र बंद, दोनों नेत्रों से झरझर करके आंसू बरस रहे हैं। उद्धव जी आश्चर्यचकित, क्या ब्रह्म भी कभी रोता है? ब्रह्म तो चराचर जगत में व्याप्त है, कण कण में, जन जन में, जड़ और चैतन्य में ब्रह्म की व्याप्ति तो सब जगह है।